कम्युनिटी रेडियो 97 FM शो है जी दिल की बात। मैं आपका होस्ट आबिद जावेद। उम्मीद है आप अभी तक साथ निभा रहे होंगे। दिस इज वी एंटर आवर सेकंड आवर 6 बजे से 7 बजे तक। अभी आपको आई थिंक यू आर यूज्ड टू दिस, क्योंकि हर जो मंडे को 6 बजे से 7 बजे तक मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी ने जाकिर खान फ्रॉम NK सोलिसिटर वो होते हैं और आपके लिए बहुत बहुत ही जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन, वीज़ा के वो स्टूडेंट वीज़ा हो, हमने वो उस पर भी बात की। इसी तरीके से जो भी आपके मसले मसाइल, कानूनी मसले मसाइल जो भी हों, उन पे जो बात की जाती है। दिस इज़, मुझे एक मैं फिर आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप चाहें तो टेलीफोन करके यू कैन आस्क डायरेक्टली, और जाकिर साहब आपको अपनी एक तफसीलन उस पर जो बात कर सकेंगे, बता सकेंगे आपको। तो लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर कितना आपको उसका फ़ायदा हो रहा है, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। तो लीजिए जी, मेहमान मेरे आ चुके हैं, जाकिर साहब यहाँ पे, उनसे सलाम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक थोड़ी सी रेस्ट हो गई। बहुत अच्छा, ये तो चाहिए ना जी, रेस्ट इज द बेस्ट। है बहुत कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो चलो दोनों की रेस्ट हो गई। ऐसे ही होता है। चलो और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज आज क्या बातचीत हो रही है? हम वैसे तो बहुत ही जरूरी जो इंफॉर्मेशन सबके लिए लेके आते हैं, जी तो आज आप क्या कुछ लेके आए, आबिद क्या भाई, बात होगी? सबसे पहले जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है बिग इस एंड ऑफ दिस वीक के जो हुआ है, आपको पता है, कश्ती का लीबिया वो से वो जो बोट जो उसमें हादसा पेश आया है, उसकी वजह ये है कि वो हमारे जो हम यहाँ आते हैं हर वीक बताने के लिए, उसके साथ काफ़ी लिंक है। सही। यही मैं कहता हूँ कि लोग कोशिश ना करें। आप इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, जान जोखिम में डाल के आप जवान बच्चे आपके जा रहे सही। हैं, और यकीन करें कि आज एक उसी एरिए का मैं अभी बताता हूँ कि तकरीबन वो कह रहे थे कि 700 के करीब, 750 के करीब उस बोट के अंदर बंदे बंदर थे, थे लोग, और बिल्कुल। जो फिशिंग के लिए सिर्फ 50 बंदे जाते हैं उसके अंदर। या वो छोटी सी इतनी बड़ी बोट भी नहीं थी, लेकिन वो लेके गए उल्टी, और 298 हमारे बंदे वो कह रहे हैं, जिसमें या मेजॉरिटी हमारे कश्मीर के लोग हैं। जी। और जो हमारे अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके तकरीबन 26 बंदे कह रहे हैं, वो जो थे एक ही मल्ले ग्रां के, जो एक सही पूरा एरिया था सही, ना, बिल्कुल। सौराष्ट्र ले कर लें इस तरीके से, उसमें से जो है वो 12 जो कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे। अच्छा, उन लोगों ने इतने पैसे दिए, 20-20 30 हज़ार पाउंड नहीं है, वो कह रहे लाख दिए वहाँ पाकिस्तान के रुपये दे के। और लगता यही है कि एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ लोग गए और उन्होंने समझा कि हम जाएंगे और पता नहीं जिंदगी बेहतर हो इसके जाएगी। नजाक देखे भाई, एक बड़ी अफसोस की यहाँ पे बात, एक हम जो ना एक हर एक मौके से हमारे ये जो लोग इस तरह के काम करवाते हैं ना, फायदा उठाने के लिए, वो जो एजेंट वो वहां पे बैठे हो, कह रहे हैं कि एक जो बॉडीज जिनकी मिली भी है ना, उनकी बॉडीज भी वापस लाने के लिए उनसे भी वो 10-10 लाख तक जो रुपया जो मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई, कि मुसीबत यह है कि उन वालदेन के लिए पहले तो उनकी पूरी दुनिया वैसे ही तबाह हो गया, बेचारे जो सही। अल्लाह के वाले हो गए तो वो अल्लाह के वाले हो गए हैं, बेशक। वो तो चले गए हैं, लेकिन जो वालदेन पीछे रह गए, एक तो उनके इतना जवान साल बच्चे सारे चले सही। गए, सारी होप, उनका फ्यूचर सारा खत्म हो गया, और साथ यकीन करें कि 30-30 20-20 लाख जो उन्होंने दिए हैं, या हम कहने में तो कहते हैं देखे पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से हैं, और मैं यार इतना परेशान, मैं नहीं कहता हूँ ये इस वक्त अफसोस का मकाम है और हमें लर्न करने का मकाम है, हमारी जो हमदर्दियाँ उस फैमिली के साथ हैं जो बेशक विक्टिम्स हैं, बेशक हमारी बेशक। दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए, और आमीन खासकर जो बेचारे अल्लाह के वाले हुए हैं, उन्होंने कोशिश की है बेहतर लाइफ के लिए, हर आमीन। बंदा कोशिश करता है, बेशक। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको रॉन्ग एडवाइस की गई। उनको पहले जो मैं आज भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनको डंगर्स कहते हैं, वो है भी डंगर है मेरे ख्याल में। तो वो जो नहीं, वो जो एजेंट्स जिनको उनको एक निक नाम दिया होता है, तो वो सारे करते ये हैं कि वो अपने, उनको कोई अता पता नहीं होता, वो मिलते भी नहीं है रेगुलर बंदे को, ना, ऐसे फ़ोन पे वो ग्रुप किया फोन होता पे ही है, पूरी बात होती सारी है। बात होती है, वो लेके जाते हैं यहाँ से, तो बड़ी अच्छी गाड़ियों में बिठा के जो लेके जाते हैं, और कोयटा कोयटा से आगे ईरान का बॉर्डर, और पता नहीं इतना, यकीन के अगर वो आप स्टोरी सुने उनकी तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोग कितना, और खुला इतना बड़ा समुंदर, इतनी सारी, और देखा आपने वो बिल्कुल उनकी आती है वीडियो भी आ रही लेकिन है। अफसोस अफसोस, फिर मैं कहता हूँ कि ये आज ये पहली दफा नहीं हुआ है, इसी तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। लेकिन आरोनों के एक इंसानी फितरत है या क्या, हम क्यों सीख नहीं रहे ऐसे जो हादसात से। लाइन पे हमारे साथ कोई है ऑलरेडी, तो देखते हैं जी। अगर आप हैं तो लाइव बात होगी, अगर मैं आपको अभी लाइव लेने वाला हूं, तो अगर आप लाइव बात करना चाहते हैं तो स्टे ऑन द लाइन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक?
जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछें जी। यू आर लाइव ऑन एयर, ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। तो जो भी आप सवाल, बहुत अच्छा कि आप लाइव पूछना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे बहुत सारे और साथी शायद वही सेम सवाल का सोच रहे होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि पूछें। तो बहुत सारों का फायदा होता है। पहले तो आप अच्छा से अपना नाम बता दें ना सबको। फैसल साहब जी जी जी, बताएं जी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई जी। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? भाईजान, उसमें कोई इतनी बड़ी लिमिट नहीं उन्होंने कोई फिक्स की हुई है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में होता है। आपको देखना पड़ता है कि आया वो जो बंदा यहाँ यूके के अंदर सेटल करना चाहता है, क्या आया वो, क्या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उनकी पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई बिजनेस स्टैब्लिश है बिजनेस, तो वो यूके में बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूके के अंदर बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कहते हैं। तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आके काम के लिए आ सकते हैं। तो उसके बहुत ही उसके अलावा जिस तरह आपने आजकल स्किल वीज़ा का सुना होगा कि लोग जो आके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एक सेल्फ स्पॉन्सरिंग तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास पैसे हैं और यहाँ आके आप अपना कोई बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं। आपका कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई आपका जाने वाला यहाँ बिज़नेस सेटअप, पैसे आपने लगाए हुए हैं और बाद में वो स्पॉन्सरशिप लेके आपको बुला लेते हैं, तो एक्चुअली आप वहाँ काम अपने बिजनेस पे कर रहे होते हैं ना। इसको सेल्फ स्पॉन्सरिंग कहते हैं। रूल्स में नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस तरह की चीज़ें करके वो यूके के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट बेशुमार कैटेगरीज हैं। अगर आपको प्रॉपर स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी दिन आप ऑफिस में चाहे मुझे मिलें कि कोई भी जो इमिग्रेशन हमारे लॉयर्स जितने भी हैं यहाँ, उनसे किसी से कॉन्टेक्ट करके बैठ के डिटेल से बात करें तो आपको। थैंक यू। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप ऐसा करें, अरेंज करें, हम बैठेंगे और बात करेंगे और मैं आपको बिल्कुल ऑप्शंस दूंगा आपके लिए। अगर सबसे बड़ी चीज़ है ना, पैसा है, सारा कुछ है, अगर वो आपके पास है, मनी टॉक्स, तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी थैंक यू फैसल भाई। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। जी हाँ, तो इसी जैसे कि मैं कह रहा था कि फैसल भाई ने हिम्मत की और फ़ोन किया, और इसी तरीके से यही सवाल पूछने वाले बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले उनके जहनों में चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, लाइव सवाल किया और उसको जवाब भी मिल गया। थोड़ी सी एडवाइस भी जो जितनी दी जा सकती है लाइव ऑन एयर, तो वो उनको दी गई। तो अगर इसी तरीके से आपके पास भी अगर कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह के वीज़ा जो हो, कोई भी जो फैसिलिटी, कोई भी सहूलत, गवर्नमेंट की पाबंदी या आसानियाँ या क्या रास्ते हैं, गलत रास्ता अपनाने की बजाय कानून यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रहा है। और अगर आप वही कानूनी एक माहिर से अपनी एडवाइस लेके, मशवरा लेके सही रास्ते के मुताबिक करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ आसानियाँ करता है जी। बिल्कुल अबद भाई, जिससे आपने बात की है ना कि देखें, लीगल माइग्रेशन की इजाज़त है इस मुल्क में सही। और ये ओपन है इनके बॉर्डर। ये चाहते हैं कि यहाँ ब्राइटेस्ट और जो लोग स्किल्डफुल लोग हैं और जो बंदे वेल्थी लोग हैं यहाँ के इन्वेस्ट करें। उनके लिए तो ये बहुत आसानी है बहुत यार। आसानियाँ बनाई हुई हैं। खुदा के लिए मैं यही कहूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ इस वक्त बहुत सारे लोग वो उसमें कहें कि इतने जो कुछ हुआ है, इतना सानिया बड़ा, इतना सानिया हुआ है, फैमिली की कितना बुरा गुजर रहा है। लेकिन अगेन कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बात की है, बड़ी मैं सेकंड करता हूँ उसको कि ये कितने दफ़ा होगा। हमें पता है कि इवेंचुअली क्या होता है। यकीन करें कि डेली बेसिस पे हम सुन रहे होते हैं कि जी वो बंदे लेके जा रहे हैं, इतने हज़ार पाउंड ले रहे हैं, इतना। उनको यही समझा रहे हैं यार खुदा के लिए कौन पैसे दे के आता है। आप उसके बजाय लीगल देखें, 25-30 लाख अगर आपके पास है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बिजनेस आप कर सकते।
लेकिन यहाँ तक नजाकत भाई, आपको भी ये सब पता है कि बहुत सारे अक्सर ये जो इस कश्ती के अंदर या पहले भी जिन्होंने इस तरीके से कोशिश की, अपना जो भी माल दाम जो भी सब कुछ, एक पूंजी जो भी जमा की हुई, सब कुछ जो उस दाव पे लगा देते हैं। ये वही उनके होप फॉर द बेस्ट कुछ आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट रीजंस है। कुछ लोग आ जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, फिर आप नेबर्स वगैरह का और सारा कुछ, अल्लाह करे कि हम सबको, हमें भी हिदायत दे अल्लाह। आमीन। और जो वालिदैन बेचारे जिनके इतने लख्ते जिगर अभी गए, उनको उनके सब्र जिनकी जमील फैमिली, अता जिनकी माएँ बेचारी उनके सामने जिस तरीके से उन्हें देखेंगी, वो अल्लाह करे कि वो उनकी बाडियाँ वगैरह मिल जाएं सही। जो बेचारे गए हैं। और यकीन करें कि उस समुंदर कितने माइल नीचे, बताएं सही। उसकी डेप्थ एटलीस्ट 7-8 मील नीचे वो कह रहे हैं, अक्सर- मिनिमम वो कह रहे हैं। अक्सर की तो मिलती भी नहीं, मिलेंगी भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करे कि वो होप फॉर द बेस्ट के उनकी आमीन, फैमिली को। आमीन। और हमारी जो दुआएं हैं उन सारी फैमिली के साथ बेशक, हैं जिस हम, बेशक। और कोशिश करें कि लीगल माइग्रेशन की तरफ आएँ। आप एडवाइस लें, अगर आपके पास इतना पैसा है इन लोगों को इलीगल देने के लिए, जिनका आपको पता है कि 100% वो आपको अब्यूज़ करेंगे, मारेंगे आपको, Absolutely। अगर नहीं होगा तो खुद ही वो आगे बेच के आपको ख़त्म करवा देंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों का थे ना चढ़ें, आप इनोसेंट ना बने। अक्सर होगा जब ऐसा कुछ हो जाए तो ये लोग आपको मिलते भी नहीं है, एग्जैक्टली, पता ही नहीं है कौन है ये। तो इस तरह के चांसेस लेना, आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथियों के जो अजीज औकार जो इसी जो हादसानिये के अंदर मुलव्वस थे, कम से कम हम तो यहाँ पे बैठे यूरोप के अंदर समझते हैं ना इन हालात को कि क्या अंजाम अक्सर होता है, क्या नहीं। तो कम से कम अपनी जो फैमिलीज, अपने रिश्तेदार अजीज औकार जो पीछे पाकिस्तान में हैं, उनको कम से कम मशवरा तो दे सकते हैं भी ये कोई फायदा नहीं है, ऐसे हासिल नहीं होगा कुछ भी। अब भाई देखें, यहाँ जितने यूरोपियन कंट्रीज है ना सारी, जिससे यूके के अंदर आपको पता है कि इन्होंने जीरो टॉलरेंस रखी हुई है, और खास करके इन्होंने 2024 में ये लॉ लेके आ रहे हैं, नया लेजिस्लेशन आ रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो लोग इलीगल आएंगे उनको इमीडिएट, हम कोई राइट ऑफ वे नहीं देंगे, इमीडिएट रिमूव करेंगे। सिमिलरली यही लॉज सारे यूरोप में होते हैं। तो हमारी जो बेस्ट डेस्टिनेशन या तो इटली आते हैं, लुबनान में ज्यादा आते हैं, या इटली आते हैं, तो इन सारों को सेम रूल्स आएंगे। तो खुदा के लिए ना आए, अपने आप को ना करें। लेकिन एनीवे कि मैं सोचता हूँ कि कोशिश करें कि आप जो इतना पैसा उस पॉजिटिव काम के लिए लगा के या वहाँ को रोजगार करें, अगर आना है तो लॉफुल लीगल इमिग्रेशन के थ्रू आ जाए। सही सही सही, ऑल फॉर द बेस्ट। चलो जी, अल्लाह ताला उनके लिए भी